हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू दिस स्मॉल वीडियो। छोटा सा वीडियो लाए हैं आप सभी लोगों के लिए। आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। देखिए क्या है ना, स्ट्रेटेजी वीडियोस जो होते हैं कुछ बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, किसी के लिए नहीं होते हैं। मैं आपको बताता हूं किसके लिए हेल्पफुल है। ये जितनी भी स्ट्रेटेजीज है ना, ये हम टीचर्स आप लोगों को देते हैं। इसका ये मकसद होता है कि आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके, ठीक है ना। तो तैयारी होगी तो बेहतर करोगे ना। अगर तैयारी आपकी है ही नहीं और ऑलरेडी आपने कोई सिस्टम फॉलो नहीं करा है, आपने बस जब उठे कभी पढ़ाई कर ली, कोई भी चैप्टर खोल लिया, थोड़ी बहुत क्लासेस देख ली, थोड़ी बहुत क्लासेस नहीं देखी, इन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियोस काम नहीं करती है। इसीलिए आपको पहले बताया जा रहा है, स्ट्रेटेजी वीडियोस एक तरफा आपकी नैया पार लगाने का तरीका नहीं है, बट ये आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं हमारे मई 2025 स्टूडेंट्स। ओहो हो प्यारे बच्चों, 3 मंथ स्ट्रेटेजी बोल सकते हो। 3 मंथ स्ट्रेटेजी नहीं बोलना है तो 90 डेज आप लोगों के पास में लगभग है। आपके पास में जब ये वीडियोस आएगा शायद 1-2 दिन माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। 90 डेज के तो अंडर ही है हम लोग, है ना। तो इसको आप लोग अंडर 90 डेज ही समझना, क्योंकि लास्ट के जो 5-10 दिन है वो तो आपके पेपर नंबर 1 के अंदर चले जाएंगे। ऐसा है, लास्ट 5 डेज तो चले ही जाएंगे आपके पास में। तो ये अंडर 90 डेज आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी स्ट्रेटेजी। देखते हैं आप लोग इसको कितना यूज कर पाते हैं। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून। स्टार्ट करते हैं छोटी सी स्ट्रेटेजी आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों को बताना चाहता हूं, कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप गिफ्टेड नहीं हो, कोई भी नहीं होता है, सब लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर आपको एवरेज से एक्सीलेंट कैटेगरी में जाना है तो कंसिस्टेंसी ही काम आएगी। रोजाना कुछ थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से समुद्र भरता है, वो यही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। कोई बात नहीं, पहली बार आंसर लिखा नहीं आ पाया, वापस लिखेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस पहली बार में अच्छी नहीं होती है। क्लास में कुछ टॉपिक्स आपको समझ में पूरी तरीके से नहीं आते हैं, जब सेकंड टाइम आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो आपको लगता है अरे अच्छा सर ये बोल रहे थे क्या। इसीलिए परफेक्शन पे ध्यान मत दो, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। ये सबसे पहला ज्ञान वाला पॉइंट मैंने आपको दिया है। अब 4 चीजें आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली बात, इससे कम तो हम सोच ही नहीं सकते बेटा। लॉ जैसे सब्जेक्ट में 100% आपको कवरेज करके जाना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, आपको चैप्टर वाइज प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर चैप्टर को एक दिन के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने दिन में कितने चैप्टर्स आप कंप्लीट करने वाले हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे पास में कुछ 2 प्रकार के बच्चे यहां पर अवेलेबल है, आप लोग को दिखेगा नहीं। 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास में अवेलेबल है। देखो भैया, पहला स्टूडेंट है ना, ये कैटेगरी वाला स्टूडेंट बड़ा मस्त स्टूडेंट है, ये मेरा सही स्टूडेंट है। देखो, जिसका इंटेंशन है 100% सिलेबस कंप्लीट करने का, उसकी इच्छा भी है, इंटेंशन भी है, वो उस दिशा में काम भी कर रहा है और वो उसके लिए कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। ये जो बच्चा है ना, ये रेगुलर क्लासेस में आ रहा है, रेगुलर क्लासेस में आ रहा है, लाइव क्लासेस में आ रहा है या रिकॉर्डेड देख रहा है, रेगुलरली देख रहा है। जो टॉपिक जिस दिन क्लास के अंदर कंप्लीट हो रहा है वो लिख रहा है, उसका कोई भी बैकलॉग नहीं है। और इतना ही नहीं, इस बच्चे की खासियत है, इस बच्चे ने क्या करा है, जो ऑलरेडी सीजे सर ने आपको चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनका रिवीजन स्टार्ट कर दिया उसने। अगर क्लास में सोगा चल रहा है तो वो एलएलपी को रिवाइज कर रहा है, वो कंपनीज एक्ट को रिवाइज कर रहा है, वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डेज में क्लासेस कंप्लीट करता है, रात को वो रिवीजन भी करता है। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या आप इस कैटेगरी में हो या ना हो कमेंट करके बताना मुझको। मोस्टली तो बच्चे नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बट एनीवे आप इस कैटेगरी में आते होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, पर मेरी बात सुनो ना, ये इंटेंशन मत रखना, ये वाली कैटेगरी में मत आना आप। ये इंटेंशन मत रखना कि यार आधा अधूरा कर लेंगे ना, छोड़ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाएंगे ना यार, अरे छोड़ना बड़े बड़े चैप्टर देख लेंगे ना, सिलेबस का कवरेज देख लेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा इससे। ये लॉ है, लॉ, ये बिजनेस लॉज है। जब तक 100% सिलेबस करके नहीं जाओगे ना, 1-2 रिवीजन करके नहीं जाओगे ना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके नहीं आओगे ना, तब तक 60, 70, 80 नंबर नहीं आएंगे। ऐसा है, इसीलिए 100% कवरेज तो करना ही है, यही इंटेंशन रखना आप। ये आधा अधूरा पार्शियल सिलेबस का इंटेंशन मत रखना। पर ये बच्चा ना कंसिस्टेंट नहीं है, मुझे इससे थोड़ा सा ना मैं खफा हूं, ठीक है। बैकलॉग हो चुका है,
है ना, बैकलॉग हो चुका है, कंसिस्टेंट नहीं हो, ये सेकंड कैटेगरी वाला बच्चा ज्यादा खतरे में है। फर्स्ट कैटेगरी वाला बच्चा अच्छी सेफ पोजीशन में चल रहा है, बट ये जो सेकंड कैटेगरी है ना, इसको अपन बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? कोई बात नहीं, व्हेन सीजे इज हियर, पता है ना। चलो अब सुनो, कुछ बातें बेसिक्स पहले ही बता देता हूं। देखो भैया, आपको स्टडी मटेरियल को भगवान मान के चलना है, ये बात आपको पता है। स्टडी मटेरियल पढ़ो, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ो, या फिर आप मेरे नोट्स पढ़ो, एक ही बात है। मतलब कि सीजे स्टाइल बुक, मेरी जो ई बुक है बच्चों के पास में, या फिर हार्ड कॉपी होगी बच्चों के पास में, जिनको मैं सीजे स्टाइल नोट्स बोलता हूं, आप ये पढ़ो या आप मॉड्यूल पढ़ो, कोई भी एक चीज आप पढ़ सकते हो, किसी एक चीज को आधार बनाकर चलना। दूसरी चीज, एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मेरी बुक के अंदर सब कुछ कवर्ड है, आपको वहां से कवर करना है। हर एक चैप्टर के बाद में क्वेश्चन बैंक है, आपको सब कुछ कवर करना है। स्टडी मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स और उसके क्वेश्चंस भी मेरी बुक के अंदर कवर्ड है। तो जब जब मैं बोल रहा हूं आप मेरे सीजे स्टाइल नोट से पढ़ो, इनडायरेक्टली आपका ये काम भी हो रहा है, बराबर है। चलो, मुझे मिनिमम, कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, मुझे 2 रिवीजन चाहिए आप लोगों से। अभी आप अंडर 90 डेज हो ना बेटा, बहुत टाइम है हमारे पास में, कुछ भी बिगड़ा नहीं है अभी भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, अभी तो नैया पार लगेगी। अगर थोड़े बहुत हिले डुले हो ना, एकदम काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, अभी टाइम है बेटा। ये टाइम टेबल जो मैं बना के दे रहा हूं ना, इसको टाइम टेबल बना लेना और इसके हिसाब से फॉलो कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट के जो राउंड्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, चाहे वो डेली प्रैक्टिस पेपर्स हो, चाहे वो आपके एमटीपीज हो, चाहे वो आपका टॉपर्स टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो। जो जो टेस्ट आपको यहां से दिए जा रहे हैं, सीए वाला दे रहा है, मैं दे रहा हूं, कोई भी दे रहा है, वो आपको करने हैं। मेरे जो होमवर्क होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। सो होमवर्क, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट के राउंड्स, ये सब आपको करने हैं। और विदाउट फेल आपको स्टार शीट से नोट्स बनाने हैं, और हैंड रिटन नोट जो मैं क्लास के अंदर लिखवाता हूं वो आपको लिखना है। ये स्टार शीट्स आपके आंसर्स हैं, जिससे पूरा पूरा आपके आंसर्स फ्रेम होने वाले हैं। अब देखो, कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। ये जो बेसिक्स है इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। पहली बात, क्लासेस के अलावा आपको मिनिमम 2 घंटे निकालने पड़ेंगे लॉ के लिए। मैं सिर्फ लॉ के मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है 90 डेज की, वो आप देख चुके होंगे, आई होप लव सर ने बना के आपको दी थी। मेरी बात सुनो, ओवरऑल आपको क्लासेस वगैरह आपकी हो गई, 1.5 से 2 घंटा आपको बैठना है, अलग से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉ के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब सुनना, लर्न एंड राइट ऑल्टरनेटिवली, ये तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं मेरे सारे बच्चों को बोलता हूं कि आप स्लॉट का सिस्टम फॉलो करो। आप 1-1.5 घंटा बैठे, फिर आप ब्रेक लो, फिर आप 1-1.5 घंटा बैठे, ऐसे 2 स्लॉट बना लो आप क्लासेस के अलावा, बराबर है। क्लासेस के अलावा जब आप 2 स्लॉट में पढ़ोगे ना, एक स्लॉट में तो पढ़ो और एक स्लॉट में लिखो। रोजाना आपको लिखना है। मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों, जब आप डेली लिखोगे ना, आप बोलोगे मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल। अप्रैल के मंथ में आप बोलोगे सर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, आंसर्स लिखने के लिए आ रहे हैं, गलत सही जैसा तैसा, मेरा होमवर्क लिखना है, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देख के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में देख के लिखोगे, अगली बार में 50% लिखोगे, अगली बार में पूरा आंसर खुद लिखोगे, ऐसा है। पर लिखो तो आपको ऑल्टरनेट स्लॉट सिस्टम फॉलो करना है। पहले लर्न करना है, फिर आपको राइट करना है। 1-1.5 घंटा आपने वो टॉपिक पढ़ा, फिर 1-1.5 घंटा आपको उसके 2-3 क्वेश्चंस लिखने हैं। सारे क्वेश्चंस, सब चीजें मेरी क्लासेस में अवेलेबल रहती है, बुक के अंदर अवेलेबल है, सब जगह आपको सारे प्रीवियस ईयर एमटीपी, आरटीपी, जो ये सब कंपलसरी चीजें है ना, हम बोलते हैं ना पिछले 4 अटेम्प्ट का मिनिमम है, आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पिछले 3-4 अटेम्प्ट के मिनिमम है, करो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट, जो आपके संडेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आई नो आपकी इच्छा होती होगी संडे को रखड़ लो, इधर चले जाओ, उधर कर लो, बेटा अभी टाइम नहीं है, लास्ट में बहुत प्रेशर आ जाएगा, है ना। अपन ने फाउंडेशन का गोल बनाया ना, निकालना है बेटा अपन को, है ना। तो मेरी बात सुनो, संडेज ना आपके टेस्ट वाले दिन होते हैं ऑलरेडी। संडे को नया नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, जो टेस्ट है वो टेस्ट दो और एक पेपर को लेके बैठ जाओ। आप ध्यान रखो, एक मंथ के अंदर अगर 4 संडेज हैं आपके पास में तो 4 पेपर लगा लो। 4 का टारगेट बनाओगे तो 2 पेपर लगा पाओगे। 2 पेपर में जितना सिलेबस हुआ है, देखो क्वेश्चन में अपन को एक्ट का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ना, चैप्टर का नाम देख के वो वाले सिलेक्टेड चैप्टर्स के क्वेश्चन कर लो। मेरा कहना है नेगोशिएबल कर लिया ना, तो नेगोशिएबल के 2-2 क्वेश्चन निकाल लो 4 पेपर से, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए ना। 8 क्वेश्चन को इस संडे को बैठ के लिख लेना। अरे क्या स्ट्रेटेजी बेटा, मजा आ जाएगा।
इस संडे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर निकालना, चारों अटेम्प्ट के नेगोशिएबल के क्वेश्चंस निकालना और 8 क्वेश्चन लेके बैठ जाना। 8 क्वेश्चन करना है, दिन भर में नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे, गलती नहीं सुधार पाओगे। बहुत सिंपल है, ये 4 बेसिक पॉइंट फॉलो कर लो। 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो, एमटीपी आरटीपी वगैरह सब लगाना है। 4 संडे को 4 पेपर आपको कंप्लीट करना है और ऑल्टरनेट तरीके से लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, अब आओ, अब मैं आपको बताता हूं, आपके चैप्टर के सीक्वेंस को थोड़ा अच्छे से समझो ना राजा, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। देखो क्या है ना, आपके पास में 3 क्लब्स हैं चैप्टर के, पूरा आपके सिलेबस को अच्छे समझो आप। ये सोलो क्लब है बेटा 30% का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये अकेला बड़ा तगड़ा है बेटा, इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अपन, है ना। अभी सिर्फ समझा रहा हूं मैं। फिर 20% क्लब आता है आपके पास में, 20% इंडिविजुअल, 3 चैप्टर्स है, तीनों 20-20% पे खड़े हुए हैं। कौन कौन से? कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 20, 20 और 20, है ना। तो ये टोटल 60% तो यहां पर है, 30% आपका यहां पर है, 90% तो ये हो गया। बच्चा कुचा मिला जुला आपका ये 30% जो है ना, ये इसमें ना लोग मक्कारी करते हैं। नेगोशिएबल में, आईआरएफ में और एलएलपी में लोग मक्कारी करते हैं और इस 30% को हल्के में लेते हैं। ये हल्का ना आपको भारी तरीके से पास करवाएगा, सही बता रहा हूं। पहले इस क्लब को समझ लो, मैं रिवीजन के अंदर बता रहा हूं क्या करना है आपको। हाँ, तो ये 30% का क्लब है नेगोशिएबल, एलएलपी और आईआरएफ का, 30% सोलो क्लब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है और 20-20-20 में 3 चैप्टर्स है आपके पास में। अब सुनना मेरी बात, सुनो मेरी बात। अपन क्या करेंगे, मैंने क्या करा है, फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है और फिर मैंने आपको बताया कि रिवीजन कैसे करना है। अभी तक जो बताया वो भी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, पर इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो फेब में आपका धर्म क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। इस फरवरी के महीने में आपका धर्म क्या है? इस फरवरी के महीने में आपका धर्म है कि आप सबसे पहली बात रेगुलर रहो आपकी क्लासेस में। आप कोई सी बैच को बिलोंग करते हो, चाहे फास्ट ट्रैक हो, चाहे आप कोई भी बैच से हो। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग देखो, अगर आप लाइव देख रहे हो तो लाइव देखो। पर आपको इस महीने के 20 दिन का टारगेट ये बनाना है कि मैं 20 दिन क्लास अटेंड करूंगा, मैं रेगुलर रहूंगा, अपने आप को पुश करूंगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं थे तो आपको 20 दिन रेगुलर क्लासेस में आना है। पॉइंट नंबर 1, ये फरवरी का आपका धर्म है। फरवरी का दूसरा धर्म, आपको एक दूसरा चैप्टर उठाना है डेली। अगर क्लास में सोगा चल रहा है तो आपको शाम को एलएलपी रिवाइज करना है। अगर क्लासेस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देख रहे हो तो एक दूसरा चैप्टर, छोटा चैप्टर, इजी चैप्टर, 2 बड़े चैप्टर मत उठाना। इंडियन पार्टनरशिप चल रहा है तो एलएलपी साथ में उठाना। आ रही बात समझ में? एक दूसरा चैप्टर आपको उठाना है जो रात्रि में सोने के पहले आपको 1-1.5 घंटे के स्लॉट में उसको रिवाइज करना है। ठीक है, हर चैप्टर को कितना टाइम देना है मैं आगे वाली शीट पे बताने वाला हूं। फरवरी का आपका यही धर्म है, कृपया करके बैकलॉग खत्म करना है, रेगुलर क्लासेस में आना है, रिकॉर्डिंग देखना है, जो चैप्टर हो चुके हैं उसका रिवीजन आपको स्टार्ट करना है। और ये जो सारी चीजें आप स्टार्ट करोगे, ये मार्च के अंदर आपके पास में कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं लेट बोल रहा हूं, 15 मार्च हाई टाइम है आपके लिए, 15 मार्च को क्रॉस नहीं कर सकते राजा बेटा। 15 मार्च तक आपका बैकलॉग तो होना ही नहीं चाहिए, यह आपका टारगेट होना चाहिए। और सुन लो, क्लासेस के साथ में आ जाओगे आप, कुछ क्लासेस बची रहेगी आपकी, लास्ट एंड ऑफ द मार्च तक कुछ क्लासेस बची रहेगी आपकी। आप टीचर के साथ में होना चाहिए, आप मेरे साथ में होना चाहिए एट पार, और आपका जो पहला रिवीजन है वो हो जाना चाहिए। सर क्या बात कर रहे हो जाएगा? अरे एलएलपी 2 दिन लेगा, आईआरएफ 2 दिन लेगा, मैक्सिमम बोल रहा हूं। अभी आगे जाके मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ डेज, ऐसे करके बताऊंगा ना, रिवीजन कंप्लीट है। अब सुनो, अप्रैल आएगा अपने पास में। अप्रैल का मंथ होगा आपका राइटिंग प्रैक्टिस का मंथ। यहां पर लगेंगे रोजाना पेपर पे पेपर, यहां पर एमटीपी आरटीपी को सॉल्व किया जाएगा, यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस करी जाएगी। और अप्रैल में मैं आपके साथ में रिवीजन लेके आ जाऊंगा। ये मंथ रहेगा यूट्यूब रिवीजन का, ये मंथ रहेगा वन शॉट्स का, ये मंथ रहेगा राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस का। लास्ट टाइम RRR ली थी, RRR 2.0 बेटा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। खतरनाक राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज है अपनी, RRR 2.0 लेके आऊंगा। आपको इन सब के लिए तैयार रहना है। अगर आपका ये अप्रैल में सारी चीजें खत्म नहीं हुई उसके पहले तक, तो रिवीजन में मजा नहीं आएगा, तो फिर रिवीजन में मजा नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना, फेब में क्लासेस में आना है, रेगुलर रहना है, एक चैप्टर उठाना है, रोज रात को रिवाइज करना है।
मार्च के अंदर बैकलॉग कंप्लीट करना है, एट पार आना है मेरे साथ क्लासेस के अंदर, और पहला रिवीजन आपका मार्च के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अप्रैल के अंदर आपका सेकंड रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लासेस के साथ में। राइटिंग प्रैक्टिस और सेकंड रिवीजन मुझे चाहिए अप्रैल के अंदर, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि अपने पास में और कुछ टाइम है ही नहीं भैया। मई के अंदर तो एग्जाम आ गई ना, अप्रैल में नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। तो अप्रैल में मैं आपके साथ में रहूंगा, आप रिवीजन करते जाना और मेरे साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। मैं हूं ना बेटा, टेंशन मत लेना। अब देखो रिवीजन 2 होंगे, ये रिवीजन है बेटा पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल रिवीजन स्ट्रेटेजी। पैरेलल रिवीजन स्ट्रेटेजी क्यों है? आपकी क्लासेस चल रही है फरवरी और मार्च के अंदर, बराबर है। फरवरी और मार्च में क्लासेस चलते चलते आपको रिवीजन करना है। पहला रिवीजन होगा आपका 80 to 85% सिलेबस का। 15% क्यों हटा रहा हूं? 15% चीजें वन टाइम रीड ही है, मैंने आपको बता रखी है। 15% चीजें मैं क्लासेस के अंदर बोलता हूं, JFK जस्ट फॉर नॉलेज, वन टाइम रीड, जस्ट रीड वंस, जस्ट राइट वंस, वो वाली चीजें हटा दो, वो तो क्लासेस के अंदर आपकी कवर हो गई है, उसको वापस पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 80 से 85% आपका फर्स्ट रिवीजन के अंदर कंप्लीट होगा। उसके बाद में सेकंड रिवीजन के अंदर 50 से 60% हम नैरो डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मार्किंग्स करेंगे। यहां पर होनी चाहिए बेटा आपकी मार्किंग्स, ये मार्किंग्स आपकी नैया पार लगाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, यहां पर आपको मार्किंग्स देनी पड़ेगी। सेकंड रिवीजन में आते आते आपका टाइम भी कम होगा बेटा। अगर आपको पहले LLP 2 दिन में करा है तो अब 1 दिन में करेंगे। पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 10 दिन लगा है तो अब 6 दिन के अंदर करेंगे। पहले कंपनीज एक्ट को 10 दिन लगा है तो अब 6 दिन के अंदर करेंगे। चैप्टर वाइज आपको टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस आपको आंसर्स इमीडिएटली करने पड़ेंगे, और हर संडे को आपको वो सारे चैप्टर्स कंबाइन करने पड़ेंगे जो जो आपने रिवाइज कर लिए हैं। ये देखो, पहले संडे तक आपका एक ही चैप्टर रिवाइज हुआ तो एक चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। सेकंड संडे तक 2 चैप्टर रिवाइज हो गए तो अब दोनों की साथ में करेंगे। थर्ड संडे तक 3 चैप्टर हो गए तो तीनों चैप्टर की साथ में करेंगे। क्या है, ये आपको एग्जाम के लिए तैयार करेगा। कंबाइन करके आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है संडे को। अब पैरेलल रिवीजन कैसे करोगे? ये एक मैक्सिमम टाइम मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, इसको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज लिख दिए। कैसे? देखो, जैसा मैंने लिख दिया IRF और LLP को 2-2 दिन लगेंगे मैक्सिमम डेज। कंपनीज एक्ट को 5 दिन लगेंगे। नेगोशिएबल को 3 दिन लगना चाहिए। पार्टनरशिप को 10 दिन लगना चाहिए। सोगा को 10 दिन लगना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 15 दिन लगना चाहिए। सर, ये तो बहुत सारा हो गया। ये तो अप्रोक्स 50 डेज की प्लानिंग हो गई। यस, हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा। जिस बच्चे के ये 3 चैप्टर्स ऑलरेडी क्लासेस के अंदर हो चुके हैं, 4 चैप्टर, वो बचे हुए चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेगा। ये पैरेलल चलेगा, पैरेलल। किसी के लिए 2 दिन हो सकता है, किसी के लिए 3 दिन हो सकता है, किसी के लिए 5 दिन हो सकता है। आपको बात समझ में आ रही है? ये 50 दिन का रिवीजन जो है, ये आपकी करंट क्लासेस जो चल रही है उसके साथ में चालू हो चुका है। 50% का आपको, देखो फरवरी का एग्जाम्पल बना के लाया हूं। जैसे फरवरी के अंदर अभी आपके पास में 20 दिन है ना, 20 दिन है या 18 दिन है आपके पास में, ठीक है। इन 18 दिनों के अंदर आप अगर IRF को, LLP को, नेगोशिएबल को और सोगा को कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि रिवीजन कर लेते हो, आपको पता नहीं 50% कवरेज आपने रिवाइज कर लिया है। IRF कहीं ना कहीं 5-6% का है, LLP कहीं ना कहीं 5 से 10% का है, नेगोशिएबल 15% का है, सोगा 20% का है। 50% आपने रिवीजन कर लिया है फरवरी के अंदर। बहुत खतरनाक कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत खतरनाक बेटा। ये नंबर ऑफ डेज है, फर्स्ट रिवीजन में इतने ही रहेंगे, सेकंड रिवीजन में कम हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली जो अप्रोक्स 50 डेज है ना, ये ऑटोमेटिकली 30 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका अप्रैल है। फेब और मार्च में मिलकर आपका ये फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए 47 to 50 डेज का। हर चैप्टर के लिए मैक्सिमम इन नंबर ऑफ डेज को यूज कर लेना, इससे ज्यादा क्रॉस मत करना। ये आपके करंट ऑनगोइंग क्लासेस के साथ में आपको करना है, ठीक है। प्लीज इस रिवीजन स्ट्रेटेजी को आप लोग फॉलो करना। पैरेलल है, और एक कंट्रोल शीट बनाना और दीवार पे अपने सामने चिपका देना। चैप्टर के नाम लिखना, हर चैप्टर का रिवीजन 1, रिवीजन 2, राइटिंग प्रैक्टिस, MTP, RTP और प्रीवियस ईयर। जो जो करते जाओ उसके सामने टिक लगाते जाना बेटा, जो जो करते जाओ उसके सामने टिक लगाते जाना कृपया करके। ये कंट्रोल शीट सामने रखना, इससे रोजाना आपको आपका टारगेट याद रहेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं बेटा। 1 स्लॉट पढ़ने का, 1 स्लॉट लिखने का, 1-1.5 घंटे का एक स्लॉट बना लेना। टफ टॉपिक्स को सुबह पढ़ना, नॉर्मल टॉपिक्स को रात को पढ़ना। हर संडे को आपको पेपर लगाना है और अपने चैप्टर्स को कंबाइन करना है, क्योंकि याद रखो बेटा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। अगर टैलेंट आपका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है
या भगवान ने जो दिया है सो है, तो आप हार्ड वर्क से टैलेंट को भी हरा सकते हो। टैलेंटेड आदमी हमेशा सक्सेसफुल होता है, जरूरी नहीं है। हार्डवर्क करने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, और हम तो हार्डवर्क भी बेटा स्मार्टली करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखो। इस छोटी सी स्ट्रेटेजी वीडियो को आप यूज करना। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है आई नो, बट प्लीज आप वैसे भी 2x पे देखते हो तो देख लेना, और मेरी स्टाइल में टेबल बना लेना, रिविजन कर लेना। 2-2 रिविजन बेटा मिनिमम हमको चाहिए रहेंगे। बिल्कुल नेगेटिव मत होना, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव बातों को साइड में रखना। अपन ने जो टारगेट बनाया है अभी भी पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल अगले अटेम्प्ट की तरफ नजर उठाना मत। मई 2025 को देंगे और इसको अपन पार करेंगे, ठीक है। सो दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन द क्लासेस।